डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम कि इस वन ऑनलाइन क्लास में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 इवेंट्स होते हैं मेनली। ठीक है, एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें 2 प्रोसेस होती है मोस्टली। एक होता है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज गैमिट ट्रांसफ़र। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट्स या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गैमिट्स फॉर्म होते हैं और गैमिट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। ओके, अब जो गैमिट्स होते हैं वो जनरली या तो सेम स्ट्रक्चर के रहेंगे, सेम साइज़ के रहेंगे, जिनको हम आइसोगैमिट्स बोलते हैं या होमोगैमिट्स बोलते हैं, या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के रहेंगे जिनको हम हेट्रोगैमिट्स बोलते हैं। ओके, गैमिट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में वो होता है बेटा गैमिट ट्रांसफ़र। देखिए, गैमिट ट्रांसफ़र, ओके, ये जो गैमिट्स होते हैं ये किस तरह से मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ किस तरह से वहाँ तक वो पहुँचेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम जनरली बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ओके, पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक कैरी करना, पहुंचना। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है बेटा। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ, एंड अनदर इज क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये मोनोसियस प्लांट्स में होता है या मोनोसियस एनिमल्स में होता है। मोनोसियस मीन्स जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में हों। ठीक है, उनको हम बोलते हैं मोनोसियस। तो जब सेम ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं तो मेल गैमेट्स इजीली फीमेल गैमेट्स के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इस टाइप के जो पॉलिनेशन हो सको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जनरली प्लांट्स में इसी तरह का पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में जैसे टेप वर्म है। ठीक है, टेप वर्म में खुद ही एक मोनोसियस एनिमल है टेप वर्म। हालांकि अर्थवर्म भी मोनोसियस होता है, बट उसके मेल गैमेट खुद के फीमेल गैमेट को फ्यूज नहीं करते हैं। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। अर्थवर्म एक मोनोसियस है, मतलब बाइसेक्सुअल है। ओके, और उसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं अर्थवर्म के अंदर, बट वो एक अर्थवर्म अपने ही मेल गैमेट्स को अपने ही फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ नहीं करता है, उसके लिए दूसरे अर्थवर्म की आवश्यकता होती है। जबकि टेप वर्म जो होता है वो अपने मेल गैमेट्स को अपने ही फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के मेल गैमेट्स उसी ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल्फ। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के मेल गैमेट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेम स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर। मोस्टली जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ इस सिचुएशन में क्या होता है कि गैमेट ट्रांसफर के लिए, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको फ्लावर का एक एग्जांपल लेके बताऊं कि ये एक फ्लावर, ठीक है, एंड ये इसका ये फ्लावर्स का एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ये तो है थैलेमस, इसको हम बोलते हैं सेपल्स, ये पेटल्स होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं ये इसका मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, एंड ये दिस वन मिडिल में जो आप देख रहे हैं ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होता है, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ओके, स्टेमन के 2 पार्ट्स, दिस वन एंथर एंड दिस वन फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं,
पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है। पिस्टिल जिसको हम कहते हैं, इसके 3 पार्ट होता है। अपर मोस्ट स्टिकी पार्ट कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, दिस ट्यूबुलर पार्ट स्टाइल एंड बेसल स्वॉलन पार्ट, फूला हुआ पार्ट, इट इज कॉल्ड ओवरी। ओके, तो ये जो एंथर है जब ये मैच्योर होता है, इसमें पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होते हैं तो एंथर ब्रस्ट होता है और एंथर ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। अब ये जो एंथर हैं ये यहाँ इसके स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन, ठीक है। अभी पॉलिनेशन यदि इसी सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक यदि पहुँच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ये पॉलन ग्रेन यदि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करें, वहाँ पर पहुँचे, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब वो मीडियम या तो वाटर हो सकता है, वाटर, एयर, इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो पॉलिनेशन होगा इसमें मेल गैमेट मोटाइल होते हैं जनरली और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। लार्जर साइज के होते हैं फीमेल गैमेट, स्मॉल साइज के होते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। और जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं उनके लिए एक प्रोसेस होता है ताकि फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट हो सके, फर्टिलाइजेशन इजीली हो सके। जैसे पॉलिनेशन के बाद जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे पहुँचता है, इसके बाद यहाँ ओवरी से एक केमिकल सीक्रेट होता है बेटा, ठीक है, एक केमिकल सीक्रेट होता है। उस केमिकल सीक्रेट होने के बाद यहाँ पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए, पूरा स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंटर करेगी और ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एग। तो ये इस तरह से पॉलन ग्रेन के मेल गैमेट्स एग के साथ फ्यूज होते हैं, है ना। तो ये पॉलन ट्यूब का डेवलप होना ये भी इसी का एक पार्ट है गैमेट ट्रांसफ़र का, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट है फर्टिलाइजेशन, इसको स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज सिनगैमी, इट इज ऑल्सो नॉन एज सिनगैमी, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है ना बेटा, ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर इज इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं। मतलब मेल गैमेट्स जो उसका मेल पार्टनर होता है वो रिलीज कर देता है और फीमेल गैमेट्स को फीमेल पार्टनर रिलीज कर देता है। आफ्टर दैट ये वाटर में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि किसी भी लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर कंप्लीट होता है, इट इज़ नॉन एज एक्सटर्नल। और जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन सिनगैमी ये फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कंप्लीट होता हो तो इसको हम कहते हैं इंटरनल, ओके। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि फ्रॉग है ना, जितने भी मतलब मोस्टली जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है, ओके। देखो बेटा एक और टॉपिक है यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस व्हाट इज दिस? पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? देखिए विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेट से न्यू ऑफ स्प्रिंग का डेवलप होना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बिना, ठीक है, न्यू ऑफ स्प्रिंग का डेवलप होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना।
यहाँ पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है वो फीमेल गैमेट से होती है बेटा, फीमेल गैमेट, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग जनरेट कर लेता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, इसका एग्जाम्पल हनी बी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, हनी बी। ओके, हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखो हनी बी जो होता है, हम लोग डिस्कस करें पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बी, ठीक है। हनी बी में हनी बी का जो कॉम्ब होता है, हाइव जिसको कहते हैं, कॉम्ब छत्ता, ठीक है ना, इसमें 3 टाइप की हनी बीज होती हैं, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। ड्रोन जिनको मेल कहते हैं, ये फीमेल और ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है ना। वर्कर जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं कर सकते। देखिए एक कॉम्ब में मोस्टली 1 क्वीन होती है ना, और उस कॉम्ब पे पूरा उसी का राज चलता है। वर्कर्स बहुत सारे होते हैं जो जिनका मेन काम होता है कि ये जो फ्लावर सैप होता है, मकरंद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करने का काम होता है, मतलब हनी बनाने का काम मोस्टली वर्कर्स का होता है। और जो कॉम्ब है उसकी मेंटेन करना, उसको साफ़ सफाई करना, वो सारा काम वर्कर्स करते हैं। ड्रोन जो होते हैं एक कॉम्ब के अंदर 4 to 5 होते हैं जो कि मेल होते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि क्वीन के साथ रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कभी भी कॉम्ब में नहीं होता, ठीक है ना। जब जो ये हनी बी, क्वीन जो हनी बी होती है, ये अपने कॉम्ब से बाहर निकलेगी, ठीक है ना, और इसी के साथ साथ ये ड्रोन्स भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कॉपुलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एक ही बार में ये जो मेल होते हैं ये इस क्वीन को बहुत सारे मेल गैमेट ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इसके फीमेल गैमेट्स, ये इसके मेल गैमेट्स जो कि ड्रोन ने इसको ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब तक इसके फीमेल गैमेट्स और ये मेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते रहेंगे, ये न्यू ऑफस्प्रिंग बनती रहेंगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये जो प्रोड्यूस होंगे बेटा ये तो होंगे वर्कर्स, ये क्या होंगे, वर्कर्स, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको ये जो इसके मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ड्रोन सिर्फ एक बार ही इसको मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र करता है। जब ये मेल गैमेट्स ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बचते हैं फीमेल गैमेट्स, और इन फीमेल गैमेट्स से बिना मेल गैमेट के फ्यूज़न के जो हनी बी रिप्रोड्यूस होती है, जो जनरेट होती है, ये होते हैं बेटा ड्रोन, ये होते हैं ड्रोन मेल पार्टनर्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मतलब हनी बी में फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हनी बी रिप्रोड्यूस होती है वो तो होते हैं बेटा वर्कर, ये क्या होते हैं, वर्कर, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हनी बी जनरेट हुई, जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई, वो बनते हैं ड्रोन। तो ये ड्रोन किससे बनते हैं, फीमेल गैमेट से, इसमें मेल गैमेट्स का रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ आपका ये जो फर्टिलाइजेशन है ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है आपका,
ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद, वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और कैसे होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बताओ, देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेनली होता है जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, है ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, तो इनके फ्यूजन से जो न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है दैट्स कॉल्ड जाइगोट, वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बेटा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, मेल गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड्स हैं और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल गैमेट्स, मेल प्लस फीमेल गैमेट्स मतलब फ्यूज हो रहे हैं और ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बन रहा है जो कि एक सिंगल सेल है, इट इज ए सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, अभी जो जाइगोट रहेगा ना, इसी से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बेटा, है ना। अब ये जो जाइगोट है, इससे आगे जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें जाइगोट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, जैसे इसका मैं बताया है कि एल्गी एंड फंजाई। ठीक है ना, एल्गी और जो फंजाई होते हैं उनका जाइगोट अपने चारों तरफ एक थिक वॉल जो कि डेसिकेशन और डैमेज के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होती है, वो एक थिक वॉल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और एक शॉर्ट रेस्ट टाइम के बाद वो जर्मिनेट होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट कर लेता है। इन एल्गी एंड फंजाई जाइगोट्स डेवलप ए थिक वॉल, ठीक है ना, रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। दिस जर्मिनेट आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट। मतलब एल्गी और फंजाई में क्या होता है कि उनका जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट के चारों तरफ एक थिक वॉल फॉर्म कर लेता है, एक मोटी लेयर फॉर्म कर लेता है जो कि उसको डेसिकेट होने से या डैमेज होने से बचाती है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो जर्मिनेट होकर के नया एल्गी या नया फंजाई प्रोड्यूस कर लेता है। ऑर्गेनिज्म विच शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिनमें पूरा एनिमल का जो बॉडी है वो हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है, मतलब डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है ना, तो उन ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होकर के हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करता है। जाइगोट क्या फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होकर के एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, आप 11th में पढ़ के आए हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये 3 टाइप के लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स शोज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें जाइगोट जो होता है वो हैप्लॉन्टिक स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये हैप्लॉन्टिक स्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर के एक हैप्लॉन्टिक इंडिविजुअल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्ड ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होता है बेटा। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलप होना, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलप होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 मेन प्रोसेस होती है, एक तो होता है सेल डिवीजन और अनदर इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। एज यू नो, जाइगोट इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। उनमें बॉडी ऑर्गेन टिश्यू लेवल का भी होता है, ऑर्गन लेवल का भी होता है। और आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल जो यूनिट है ना, वो होती है सेल। ठीक है, तो जनरली कंप्लीट बॉडी डेवलप करने के लिए एक सिंगल सेल से
एक सिंगल सेल से कंप्लीट बॉडी डेवलप करने के लिए बहुत सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि जाइगोट से, जो कि एक सिंगल सेल है, उसी से कंप्लीट बॉडी डेवलप हो रहा है। तो पहले तो आपको बहुत सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो रिक्वायरमेंट्स सेल डिवीजन से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान सबसे पहले जाइगोट सेल डिवीजन प्रोसेस से गुजरता है, जिससे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, है ना। सेल डिफरेंशिएशन क्या है? अब देखिए, यदि हम लोग एक कॉम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अब उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो सेल्स होंगे वो पर्टिकुलर उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, कुछ चेंजेज होंगे। सपोज करो किसी सेल को यदि फर्दर आगे ब्लड बनाना है तो उसमें उस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, उस टाइप के प्रोटीन्स, उस टाइप का उसको जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे के सारे जो मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना, बनने वाली सेल्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो अनदर टॉप पॉइंट इज सेल डिफरेंशिएशन। It helps group of cells undergo modification to form specialized tissue and organs to form an organism। मतलब जो सेल डिवीजन के दौरान जो नई नई सेल्स बनी है वो सारी सेल एक जैसी बनेंगी, है ना। अब एक पर्टिकुलर सेल्स को एक आगे चल के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट करना है, एक ऑर्गन बनाना है, ठीक है। अब उस ऑर्गन को बनाने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। उन मॉडिफिकेशंस के होने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर आपकी बॉडी में यदि स्टमक बनाना है या फिर लीवर बनाना है, हार्ट बनाना है, बोन्स बनानी है, ब्लड बनाना है, आइज़ बनानी है, जो भी ऑर्गन्स बनाने हैं उनकी सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये सेल्स में मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है और सेल डिफरेंशिएशन से पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने के लिए जो सेल में मॉडिफिकेशंस होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन जो हो रहा है ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे हमने बताया फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो डेफिनेटली जो जाइगोट है वो भी बॉडी के बाहर ही डेवलप होगा, ठीक है। और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट बॉडी के अंदर डेवलप होगा। तो इस बिहाफ पे, इस बेस पे जो आगे का एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको हम 2 पार्ट्स में या 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है? जैसे जो बर्ड्स होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, जो एग ले करते हैं, जो कि अंडे देते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जाइगोट जो होता है वो बॉडी के बाहर फॉर्म होता है, मतलब एक्सटर्नली सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। तो वहाँ जो जाइगोट डेवलप होता है उससे फर्टिलाइज्ड और नॉन फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होते हैं। ये होता है ओविपेरस में। और इसके एग्जांपल्स हैं बर्ड्स, है ना, पक्षियाँ आपने देखे होंगे ना, बर्ड्स और एम्फीबियंस। कुछ एम्फीबियंस हैं और बर्ड्स हैं, ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। दूसरे हैं विविपेरस। इनमें क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है ना, और बॉडी के अंदर होता है तो ये एक यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस नहीं करते, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करके उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल्स आपको पता है बेटा, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम लोग विविपेरस हैं, है ना, हॉर्स है, काऊ है, बफेलो है, डॉग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, विविपेरस हैं। तो ये तो हुई एनिमल्स की बात, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या होता है? जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जनरली उसके अंदर ही होता है, ठीक है ना। फ्लावर के अंदर जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ बना के बताया था फ्लावर का, उसकी ओवरी में। ठीक है, ये यहाँ पे
ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन यहाँ पे आए, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब डेवलप हुआ, ठीक है। ये इसका फीमेल पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने मेल गैमेट्स को ला करके पोलन ट्यूब की हेल्प से ओवरी के अंदर एंटर करेगा एंड फाइनली ये इसके अंदर मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी दैट्स कॉल्ड जाइगोट। और ये जो जाइगोट रहेगा इसी से आगे एक नया प्लांट डेवलप होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटाओ कि फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब जाइगोट जब फॉर्म हो गया उसके बाद इसके ये जो सेपल्स, पेटल्स, ठीक है ना, ये सारे हट जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। और ओवरी जो होता है बेटाओ, ओवरी, ठीक है ना, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ओवरी की ये जो वॉल है ना, ओवरी की वॉल, दिस वन, ये फ्रूट कवरिंग यानी कि फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट कवरिंग, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प, ठीक है ना, पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स कंप्लीट हुआ। यहाँ तक तो हो गया फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए, जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट फॉर्म होने के बाद जनरली क्या होता है कि जो पेटल्स और सेपल्स हैं ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हट जाते हैं। कुछ प्लांट के साथ ये लगे भी रह जाते हैं, जैसे आप पोमग्रेनेट को देख सकते हैं, है ना, अनार जिसको हम कहते हैं, उसमें कुछ लगे रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से जो डेवलप होगा स्ट्रक्चर, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होती है, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्प इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, बाकी और कुछ नहीं, ये इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से बेटा ये आपका जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है ना, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट हुआ। अब जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो इसके सीड को निकाल के हम लोग ज़मीन में डाल देते हैं और वो जर्मिनेट होकर के एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।